नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में साल से रिलेटेड डिस्कस किया था और आज हमारी जो नई वीडियो ये टॉपिक जो होने वाला है उस टॉपिक का नाम है साधारण नमक। आप लोग टॉपिक को देख रहे होंगे, साधारण नमक लिखा हुआ है, साधारण नमक जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में बताया गया है कि साधारण नमक होता क्या है, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है। तो जनरली हम साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति कहाँ से ये प्राप्त हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ये 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का है टॉपिक जो चला हुआ है। अभी 3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर है और उसके बाद धावन सोडा है। तो ऐसे उनमें से हमारा पहला टॉपिक है साधारण नमक। अब साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है? देखिए, जब NaOH की अभिक्रिया, किसकी NaOH, जब NaOH है क्या, देख NaOH एक क्षार है, क्षार का तात्पर्य है बेस, और ये बेस अभिक्रिया करेगा किसके साथ, HCl के साथ। और HCl क्या है, हमारे पास अम्ल है। हमने इससे रिलेटेड पहले भी क्षार और अम्ल में इस अभिक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में है कि ये NaCl प्राप्त कैसे होता है। देखिए, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है या NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है या उसके साथ हम करते हैं, तब साधारण नमक प्राप्त होता है। साधारण नमक NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तब NaOH का Na और Cl का HCl में से Cl, ये दोनों सेपरेट होकर अलग हो जाएंगे और ये हमारा होगा साधारण नमक। अब ये साधारण जो नमक होगा इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ में निकल जाएगा हमारा वाटर। तो ये था इसके बनाने की विधि। अब हमारा साधारण नमक से जो दूसरा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी साधारण नमक के भौतिक गुण। अब ये भौतिक गुण होते क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 भौतिक गुण में क्या गया है कि यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। रंगहीन, रंगहीन का तात्पर्य है कलरलेस, और कलरलेस का तात्पर्य क्या है, ये व्हाइट पाउडर की तरह होता है और उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह जल में अधिक विलय होता है। बिल्कुल है। देखिए, NaCl को हम वाटर में मिलाएंगे तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। इजीली सोल्यूबल का तात्पर्य हमारा इस बात से है कि जो नमक है ना वो पानी में अच्छी तरह से डिसोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तीसरा पॉइंट बताता है कि इसका टेस्ट नमकीन होता है, इसका जो स्वाद होता है वो नमक, जिसे हम नमक ही कहते हैं, जो इसका स्वाद होता है वो नमकीन जैसा होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि गर्म करने पर ये चटक जाता है। गर्म करेंगे जब हम नमक को, NaCl को आप हीट करेंगे, उसे गर्म करेंगे तो ये चटक जाएगा। तीसरा टॉपिक आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, अर्थात रासायनिक गुण। एक बार वापस चलते हैं, पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साधारण नमक का रसायन। साधारण नमक का रसायन का तात्पर्य NaCl के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना? जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, बेसिकली नमक जो है वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। लेकिन हम केमिकली बात करें तो जब HCl और NaOH की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तब हमें साधारण नमक प्राप्त होता है। साधारण नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड और साथ में इसके बाहर निकलता है वाटर। वहीं पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 1 हमें बताया गया है कि यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट हमें बताया गया है कि यह जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल यह जल में बहुत ही जल्दी डिसोल्व हो जाता है। तीसरा है इसका स्वाद नमकीन होता है, और फोर्थ पॉइंट है कि गर्म करने पर चटक जाता है। वहीं पर इसका जो थर्ड टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये रासायनिक गुण के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे।
रासायनिक गुण में क्या पहली जो अभिक्रिया है वो है अम्लों से क्रिया, अर्थात जब कोई भी एसिड NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा। ये भौतिक गुण थे, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी NaCl की, लेकिन अब हम प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो होगी NaCl की केमिकली प्रॉपर्टी, यानी कि NaCl सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक एसिड है और एसिड NaCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। NaCl क्या है? NaCl एक साल्ट है और ये साल्ट जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तब हमें गिवन होगा, जो हमें प्राप्त होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ दोबारा कराएंगे। सबसे पहले तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला, कब मिला? जब NaCl की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई। जब सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया हमने NaCl के साथ कराई, हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की हम वापस अभिक्रिया कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। जब इसकी हम वापस अभिक्रिया कराएंगे तब हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होगा हमारा सोडियम सल्फेट। ये पहली अभिक्रिया थी, ये पहला रासायनिक गुणधर्म था NaCl का। दूसरा है रेत के साथ अभिक्रिया। अब देखो ये रेत को हम कहते हैं सिलिका और सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने रेत के साथ कराई या सिलिका के साथ कराई, अब ये सिलिका जो थी, जो रेत था वो हमारा सूखा नहीं था, इसमें था साथ में पानी। सबसे पहले हमने रेत लिया और हमने फिर पानी लिया, इन दोनों को मिलाने के बाद हमने इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दिया। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई तब हमें मिला सोडियम सिलिकेट, सोडियम NaSiO3 सिलिकेट। तो इसका नाम होगा, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं, तो ये होगा हमारा सोडियम सिलिकेट, ये इसका नाम है सोडियम सिलिकेट और साथ में हमारा HCl। कैसे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, NaCl को आपस में मिलाया, अभिक्रिया कराई तो सोडियम सिलिकेट हमें मिला और HCl बाहर। तीसरी अभिक्रिया जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अर्थात जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अमोनिया अकेले अभिक्रिया करेगी, नहीं, लेकिन जब कोई भी सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड जैसा साल्ट अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, हालांकि अमोनिया अकेला नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करेंगे। डिसोल्व करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सॉल्यूशन तैयार होने के बाद में हम अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण लेते हैं। इन दोनों गैस को हम इस सॉल्यूशन में प्रवाहित करते हैं। इन दोनों गैस को, इसको एक अमोनिया और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैस को हम इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किस चीज का? H2O तथा NaCl का, इन दोनों के सॉल्यूशन में हम इस गैस को प्रवाहित करते हैं, पास करते हैं, तब हमें हमारा जो कंपाउंड प्राप्त होता है, हमारा जो एक प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। NaHCO3 और फिर है हमारा अमोनियम क्लोराइड, तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो था साधारण नमक का रसायन। और साधारण नमक के रसायन में हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। पहला, हम ये कैसे तैयार होता है, केमिकली कैसे तैयार होता है। जनरली ये समुद्र में तैयार किया जाता है,
दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज की, साल्ट की, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज की, साल्ट की। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था साधारण नमक का रसायन के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी एक अलग वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।